अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जुम्मे का दिन है। आज मैं अभी उठी थी थोड़ा लेट, तो अभी मैंने खाना चढ़ाया है चूल्हे पे और फिर अभी तक मैं फ़्रेश नहीं हुई। इंशाल्लाह मियाँ और बच्चे तो चले गए नमाज़ पढ़ने। अभी इंशाल्लाह मैं भी रेडी होती हूँ, तो नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर आपको बताती हूँ कि मैं मेन्यू में क्या बना रही हूँ। तो आपको ज़रूर मैं उसकी वीडियो वगैरह बताऊँगी, दिखाऊँगी और उसकी पूरी रेसिपी बताऊँगी। नमकीन गोश्त बन रहा है, आपके घर में कैसे बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं, तैयार होते हैं। चलिए जी, मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, काम शाम शुरू हो गए हैं। काम तो ख़त्म ही नहीं होते। ये जी मेरी सुबह के लिए कॉफ़ी, मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी ये तो लाजिम पीती हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी है। चलें जी, आए आप इस तरफ, कपड़े इस्त्री कर लेते हैं थोड़े से। कॉफ़ी मैंने यहाँ रख दी। मैं आज पहनूँगी ये मैंने पाकिस्तान से सिलवाया था। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन से ब्रांड का है। ये है खद्दर टाइप कोई कपड़ा है, मेरे ख्याल से अम्मा ने लेके दिया था। ये इसके साथ ट्राउज़र है, तो इसको अब हल्की हल्की सी आयरन करूँगी मैं। ये मेरा बड़ा हैंडी सा वो है, एक आयरन स्टैंड आइकिया से लिया था मैंने। क्या नाम है इसका, जाल नाम है इसका। ये छोटा सा पोर्टेबल सा, इजी टू कैरियर एंड इजी टू स्टे, कहीं पे भी रख के इसको आराम से जो है ना आप कपड़े वपड़े आयरन कर सकते हैं। चलें जी, कपड़े आयरन करते हैं। ये देखिए, ये हर घर में ये जुगाड़ लाजिम होता है कि ग्लास क्लीनर की जब बॉटल ख़त्म हो जाती है, खाली हो जाती है, तो फिर उसको कोई, हम पाकिस्तानी फैमिली हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसमें हम लोग पानी भरते हैं, उसको हम कपड़े इस्त्री करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने भी वही किया। बेशक मैं बाहर रहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सारी चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तानी करते हैं। मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ। आजकल तो टिकटॉक पे भी आ रहा है ना कि क्या उसको बोलते हैं, टेल मी यू आर पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग मी यू आर पाकिस्तानी। आपने मुंह से नहीं बताना, आपने अपनी करतूतें करके बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं। अपनी करतूतों से बताएं। तो ये चीज़ भी उनमें से एक है। लेकिन जी, यहाँ पे हम अपना मुखड़ा सोना सा बनाने लगे थे। जुमे का दिन था, तो हमने कहा कि हम भी थोड़ी नहाइयाँ धोइयाँ करके कपड़े पहन के अच्छे से तो थोड़ा सा मुंह अपना सीधा पधरा कर लें। तो खैर जी, मुंह पे निशान तो खैर रहते ही रहते हैं। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें दाने निकल आते हैं, गर्मी हो जाती है, निशान छोड़ जाते हैं हम लोगों को। कुछ उसको, मुझे ख़ास तौर पे ना उसको छेड़ने की बीमारी भी है। तो खैर अब तो काफ़ी अर्सा हुआ मैं बड़ी एहतियात करती हूँ, नहीं छेड़ती, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा मुखड़ा मेरा कुछ देखने के काबिल है। तो मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं लगाती थी मैं पहले, तो अब मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाना शुरू कर दिया, तो अब थोड़ा सा कह लें कि ठीक हो गया। तो अब जी सबसे पहले मैंने वही अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने जी ये फाउंडेशन लगाई है मैक की। और आप बिल्कुल भी इस तरह ना लगाइए कि जैसे बेहूदगी के साथ मैं लगा रही हूँ, ये ऐसे बिल्कुल नहीं लगाते। दरअसल मैंने बाहर खाने पे सारा मेरा वेट कर रहे थे, और मैं बस फटाफट जो है ना अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का लेप लगा के तो रेडी होना चाह रही थी। तो मैंने कहा मैं, जुम्मे का दिन है तो थोड़ा सीधा पधरा हो गई। ये बच्चा भी देखे मुझे बुलाने आया था कि मामा आ जाएँ, आपको बाहर बुला रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरह बदतमीज़ों की तरह फाउंडेशन लगाई है, बिल्कुल बेइज्जती करके उसकी। और वो थी भी मैक की, तो मैक वाले मुझे देख लें तो वो तो मेरा तो सारी कलम कर दें। तो मैंने जो है उसके बाद फिर हल्का सा आँखों को लालियाँ दी हैं ज़रा सी, वो जो ब्रश पे पहले से लगा हुआ था वो। फिर मैंने ये जी ब्लश लगाया थोड़ा सा। तो ये मस्कारा लगा रहे हैं। आपका भी मस्कारा लगाते इसी तरह मुंह खुलता होगा जैसा मेरा खुल रहा है। बस मेरा मुंह देखें कैसे कैसे खुल रहा है। ये ओहो ओहो, ओह लग गया जे, लग गया जो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है भाई, 14वीं का चांद आ गया बाहर। अच्छा जी, ये है लूज़ पाउडर। तो आंखों के नीचे फाउंडेशन जब इकट्ठी होती है तो लाइन सी बन जाती है उसकी, ऐसे लगता है पता नहीं कितना का थिंदा क्रीम आपने पीली क्रीम मली हुई है मुंह के ऊपर। तो ये जो है जी उस लाइन को ये छुपा देता है। तो ये हमने लूज़ पाउडर आंखों के नीचे सिर्फ मैंने लगाया है। तो अब हमें लिपस्टिक लगाएंगे।
तो ये है हल्की गुलाबी से रंग की, है तो थोड़ी डार्क, लेकिन मैंने उसको इतना लाइट लगाया कि वो नेचुरल टाइप लगे, बहुत ज़्यादा कोई वो वलीमे की दुल्हन ना लगूँ मैं, तो इसलिए मैंने हल्की सी लगाई। ये इसके ऊपर हमने दूसरा शेड थोड़ा सा लगाया। अब इसको मैं यूँ स्मर्च कर दिया उंगली के साथ नेचुरल लुक के लिए। ये मैंने बाहर आवाज़ दी है, तसल्ली रखो मैं आ रही जे। लो जी, खाना हो गया जे साडा रेडी, ते ए मेरे मियाँ साहब ने डिश आउट किया होया है। ओहो क्या लुस लुस करदा लूना गोश्त है, ओए होए। ये जी मैं पूछ रही हूँ इनसे कि क्या हालात हैं, कैसा बनाया। उन्होंने कहा जी यह है शावा पुत्र, मज़ा ही आ गया। ये जी ये हुवैब साहब वही बता रहे हैं, ये हुवैब साहब बता रहे हैं शावा मामा मज़ा ही आ गया। ये भी समी साहब भी इस टाइम तो खाने में मशगूल हैं, बता वो भी यही रहे हैं कि शावा जानू मज़ा ही आ गया जी। तो इस तरीके से जी हमने ये लेमन डाल के तो ये गोश्त फाड़ा। नहीं जी, खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दिखाया मैंने नमकीन गोश्त। तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी भी वीडियो में इसकी रेसिपी भी बताऊंगी। बहुत सिंपल सा इसका मेथड है, आराम से बन जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन हेल्दी होने के साथ साथ ये हैवी भी होता है, आपको ब्लोटिंग टाइप भी कर सकता है। तो ये है कि अभी मैं कवा रख के आई हूँ ताकि थोड़ा सा हमें जल्दी हज़म हो जाए। तो जी आज मैं बैठी हूँ तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं मरी वाले टॉपिक पे ना बात करूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट मरी इंसिडेंट कि हुआ क्या। तो क्या आप सबके सामने बड़ी बड़ी कहानियाँ आ रही हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने ख़ुद भी फेस की हुई है कि जब एक तो वो देखते हैं, पहली बात ये कि वहाँ पे मौसम कैसा है। गर्मी है तो वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं और वो सीज़न होता है उनकी कमाई का, और वो ठीक ठाक करके जो है ना वो आपको इवन 2-2 हज़ार वाला कमरा भी जो है आपको 10-10 12-12 हज़ार, ये नॉर्मल रेट था उस टाइम पे जब ये इस इंसिडेंट से पहले का। तो इतने में तो मिलता तो बड़ा कम अज़ कम भी हमें अगर मिला ना, हम लोग क्योंकि यहाँ रहते हैं तो कभी जब जाना होता पाकिस्तान तो दिल करता बंदा कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में वगैरह में चक्कर लगा के आए। तो जब जाते थे तो जी इस तरह ये 5-10 हज़ार तो ये तो नॉर्मल रेट है ना कि इतने में आपको मिलेगा। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो हमारे अम्मी अबू माशाल्लाह बड़ी सैर कराई है हमारे वाले साहब ने हमें, तो माशाल्लाह बड़े जॉली पर्सन है। बड़ी उन्होंने हमें मौजें कराई माशाल्लाह। तो हमें हर गर्मियों की छुट्टियों में, इवन गर्मियों की छुट्टियां नहीं भी हैं, कभी भी अचानक सीज़न बन गया तो फिर निकल चले, मौसम बन गया है ऐसा बड़ा खूबसूरत सा, पता लगा जी आजकल वहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा है, तो दिल किया अचानक बैठे बैठे प्लान बन गया, निकल गया। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे भी हम लोग जब रूम लिया करते थे तो 2000-1500 इतने में तो आता ही आता था। फिर जब मैं लाइक कह ले मैट्रिक में गई या FA में तो उस टाइम तक 3000 तक में आ जाता था। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ यहाँ से, अब तो खैर हालात सुन के वैसे मरी के इतने कोई गंदे हालात हो गए हुए हैं कि वो लोग आपस में वो मारा मारी और ये वो सब कुछ बड़ा ही चलता है। अब तो दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का, हम लोग प्रेफर करते हैं कि चले मरी के अलावा किसी और जगह चले जाएं। तो ये हिसाब होता है। तो हुआ ये बेसिकली देखें जी, उन्होंने एक तो उनको मौका मिल गया कि यहाँ पे लोग फंस गए हैं, अब हम इनकी उतारें छिल, जिसको कहते हैं नॉर्मल ज़ुबान में छिल उतारने वाल करके उन्होंने छिल उतारी है। उन्होंने जी 50-50 हज़ार तक भी कमरा दिया है मजबूरी की हालत में। एक तो ये शरई लिहाज से भी सरासर गुनाह है कि आप किसी मजबूर को देख के उसका नाजायज़ फ़ायदा उसकी मजबूरी का उठाएं और आप अपनी जेबें गर्म कर लें। एक तो ये सबसे बड़ा उन्होंने हराम काम किया। दूसरा उसके बाद जो मतलब फिर आगे से गलती करके जब कोई इंसान मानता नहीं ना, दिल करता बंदा उसकी ना गिच्ची मड़ोड़ दे, उसका गला दबा दे, उसको समझ आए कि मैं मतलब बकवास क्या कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी मेरे ख्याल से वो जो सब लोग कहते हैं जी, वो जी सारी बात है, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ हो उन्होंने शीशे ऊपर किए हैं कि भाई हमें ठंड ना लगे, जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी। अब अल्लाह के बंदों को क्या पता इस तरह हुआ हो कि उन्होंने हीटर वगैरह ऑन करके, अभी उनकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह हो, उन्होंने गाड़ी में हल्का सा हीटर लगा के उन्होंने शीशा बंद करके तो वो सो गए हों जी, चल रहे हैं, चल थोड़ी देर तक आँख खुल जाएगी, फिर थोड़ा सा हरकत कर लेंगे, सारी बात। इतना भी बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं होता कि उसको सफोकेशन वगैरह करना पता हो कि जी हम बंद करेंगे सारा कुछ तो सांस कैसे लेंगे। तो बस वो जब मेरे हाल से जैसे वो जिस पोजीशन में थी ना वो सारी डेड बॉडीज़, वो लग रहा यही था कि वो सब सोए हुए थे। तो वो कहीं इसी तरह हुआ है कि वो रात का टाइम हो गया, थक हार के बेचारे हफ़े तफ़े, उन्होंने मजबूरी को उन्होंने AC हीटर वगैरह उन्होंने ऑन किया हल्का सा कहीं, और फिर शीशे वीशे ऊपर करके जी हवा ना आए, थोड़ी सी भी, बच्चे ठहर रहे हैं अंदर, उन्होंने शीशा वीशा बंद करके तो वो बेचारे
उन्होंने थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश किया, तो जैसे आग मेरे हाल से शायद लगाने की कोशिश की तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गया। क्योंकि वो उस हालत में, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है कि आपको शदीद ठंड की हालत में नींद आना शुरू हो जाती है, गनूदी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म होने लग जाती है, तो ये हिसाब हो जाता है। तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है वो रिवर्स हो के आप उसी को इनहेल कर रहे हैं, उसी को एक्सेल कर रहे हैं। तो शायद, मैंने तो है साइंस पढ़ी नहीं हुई, आप मेरी बातों पे बिल्कुल ना जाइएगा। तो मैं अपनी साइंस से बता रही हूँ, मुझे जो लगता है कि इस तरह हुआ होगा। सारी बात है, आप बंद कमरे में कितनी देर बैठ सकते हैं? वो तो छोटी सी गाड़ी है कि डिक्की सी होती है, इतना छोटा सा कमरा होता है, उसमें आप कितनी देर बैठेंगे? यानी अगले बंदे कोई बेचारे 24 घंटे से ज़्यादा टाइम से वो बेचारे अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कितनी देर सर्वाइव करना था। बाकी बहरहाल जो सबसे मेन बात है वो ये है कि उन मासूम लोगों की लिखी हुई ऐसे थी, उन्होंने जाना ऐसे था, ये बातें सारी रह जाती हैं। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला आप मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो लोग तो मुझे बुरा करेंगे, कहेंगे, गंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं वसीले ऐसे पैदा कर दूंगा कि उस इंसान का तुम्हारी तरफ आने का ज़हन ही नहीं जाएगा, वो सोचेगा ही नहीं कि ये इज़राइल का काम था, इज़राइल ने करना ही करना था। तो मैं वसीले इस तरह के बना दूंगा, मौके इस तरह के बना दूंगा कि वो तुम्हारा ख्याल ही नहीं आएगा किसी को। लोग उन मुद्दों को ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे तक ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का। तो देखें, आज वही हिसाब है। मैं यहाँ बैठी, मैं आपको कह रही हूँ वो ऐसे हुआ होगा, वो इस तरह चले गए होंगे, ये हुआ होगा। तो ऐसे मेरी तरह के बथेरे यूट्यूबर्स और आपने देखे होंगे, या बथेरे न्यूज़ चैनल्स आपने देखे होंगे जो यही कह रहे हैं, जी फलाना ये है, ऐसे हो गया तो ये उनकी डेथ होगी, ये इंसिडेंस हो गया तो उनकी डेथ हो गई, ये मामला हो गया होगा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ये हुआ। नहीं, मेन रीज़न क्या है, उनकी लिखी ऐसे थी। वो बेचारे किस तैयारी के साथ अपने घर से चल के आए, मासूम बच्चों को पैक करके, उनके कपड़े वपड़े सारा कुछ ले के जाके, उनको क्या पता था कि हमारी यहाँ पे डेथ हो जानी है। उनकी लिखी ऐसे थी, उन्होंने जाना ऐसे था। तो बहरहाल जी, दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरे अपने माशाल्लाह 4 बच्चे हैं छोटे, यकीन करें कि बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत दुख हुआ जब मैंने वो देखी फुटेज। मुझसे यकीन करें कि मुझसे देखी नहीं गई, अभी भी तक मैं बात कर रही हूँ तो गूज़बम्स हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, और अल्लाह ताला हमारे लोगों को भी हिदायत दें कि जब मौसम ज़रा ठंडा हुआ तो हमने नाज़-भज नहीं जाना। सबसे ज़्यादा कसूरवार हमारी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा कसूरवार हमारी गवर्नमेंट है कि बंदा उसको क्या कहे, बंदा ला लितर लवे तो बोले कुछ ना, तो देर दनादन 4:30 शुरू हो जाए। क्या कह सकते हैं हम जी, हम जैसे लोग, हमारे ऊपर हमारे वैसे हुक्मरान। अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें, हमारे घरों पे रहम करें। हमारे आजकल तो हमारे घरों में भी यही हालात चल रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। अल्लाह ताला जो फोत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, उनके जो पीछे रह गए हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।